14 जून 2018 की शाम को भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंटों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के नामवर सहाफ़ी और राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग करके 2 मुहाफिजों समेत शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फोर्सेस और एजेंसियों का यह मामूल है कि जो भी कश्मीरी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद करता है उसे जाली मुकदमात में जेलों में बंद कर दिया जाता है या शहीद कर दिया जाता है। भारतीय फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों ने सैयद शुजात बुखारी को शहीद करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पैगाम दिया कि अगर वो भारतीय रियासती दहशतगर्दी और मकरू अजाइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे तो काबिज भारतीय फौज के लिए उन्हें सरेआम शहीद कर देना मामूल की बात है। सैयद शुजात बुखारी के इंटरव्यू और ख्यालात भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, क्योंकि वो कश्मीरियों की बात करते हुए भारत को बार बार कहते थे कि अगर आप कश्मीर में पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करते हैं, अगर आप इन लोगों के साथ बात नहीं करते हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप वाकई तौर पे आप ये जो डायरेक्शन आप खुद इसकी बदल रहे हैं, आप एक ऐसे उन लोगों के हाथ में इसको दे रहे हैं जहां पे शायद आपका कंट्रोल नहीं होगा कल, जहां जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर आप एनार्की चाहते हैं तो ठीक है, तो एनार्की को आगे एनार्की से बचने के लिए आपको तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेटअप के साथ बात करने की ज़रूरत है। शुजात बुखारी कश्मीर के मुस्तकबिल के हालात पर गहरी नज़र रखते थे और उन्होंने वक्त से पहले ही दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म करने के भारतीय मकरूह अज़ाइम से कौम को आगाह कर दिया था। जहाँ तक दफ़ा 35A का ताल्लुक़ है और इसकी जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है, मैं समझता हूँ कि इसका रद्द-अमल जो रियासत जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से कश्मीर वादी में है वो बहुत ही सख्त है। वो इस एतबार से कि इसको एक साजिश से ताबीर किया जा रहा है कि ये कश्मीर की जो अपनी शनाख्त है, अपना जो उसका तशख़्ख़ुस है, उस तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के लिए जो साजिश काफ़ी कई दहाइयों से चल रही है, उसका एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उनका ये कहना है कि हम एक बहुत बड़ी जंग के लिए भी तैयार हैं अगर इस दफ़ा के साथ कोई भी छेड़खानी की गई। इस बहादुर सहाफ़ी ने नताइज की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए एक इंटरव्यू में आलमी बरादरी और कश्मीरी कौम को भारतीय तौसी पसंदी और मुस्लिम आबादी के तनासुब में तब्दीली के भयानक मंसूबे पर बात करते हुए आगाह किया था। लोग समझते हैं कि एक रियासत जम्मू कश्मीर जो वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत है पूरे हिंदुस्तान में, उसका जो तशख़्ख़ुस है, जो उसका अपना एक करैक्टर है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ जब पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में बिलअमूम और कश्मीर वादी में बिलखुसूस जब लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो आप उनके साथ बजाय इसके कि आप उस मुद्दे पे उनके साथ बात करें और उनको एक सियासी जो मसले को उसका हल ढूंढने की जो कोशिशें हैं उसमें आप उनको शामिल करते। कश्मीर के पास, रियासत के पास जो भी खुद मुख्तारी का जो भी बचा खचा हिस्सा है उसको भी लेने की कोशिश की जा रही है। तो समझा जा रहा है कि जो इनका प्लान है वो यही है कि जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाए भारत में। शहीद सहाफ़ी के तमाम खदशात हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों का हॉलोकास्ट जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। आबादी के तनासुब में तब्दीली के लिए कानून बदले जा रहे हैं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। भारत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का खमियाजा इबरतनाक शिकस्त की सूरत में भुगत चुका है। बुनियादी इंसानी हुकूक और इजहार राय की आज़ादी को बुरी तरह पामाल किया जा रहा है। जिद्दोजहद आज़ादी जारी और सारी है, जबकि धमकियों और शहादतों के बावजूद कश्मीरी सहाफ़ी पूरी दयानतदारी से अपना काम कर रहे हैं।